Hello everyone, welcome to my channel Study with Akanksha. Hope you are loving the videos and you're getting the benefit from out of that. So today I'm going to begin the lesson 3 of the line arrangement puzzle. So we have done the person facing north and we have done the person facing south. तो आज हम करेंगे persons जिसमें आधे persons करेंगे face to north and आधे करेंगे face to south. So let's begin with the lesson. तो आज का हमारे क्वेश्चन क्या है? There are 8 friends A to H sitting in a linear row. अब उसमें क्या बताया है कि सम पर्सन्स हैं वो क्या करेंगे, सम नॉर्थ को फेस करेंगे और सम करेंगे साउथ को. और यही हमारा आज का क्वेश्चन है जिसमें पर्सन्स नॉर्थ में फेस करेंगे और साउथ में, और हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके फाइनल अरेंजमेंट तक पहुंचना है. तो लेट्स बिगिन. नंबर ऑफ पीपल लेफ्ट टू डी इज़ 1 लेस देन द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ एफ. अब इस लाइन का क्या मतलब है? जो पर्सन्स डी के लेफ्ट हैं वो एक पर्सन लेस है उन पर्सन्स के जो राइट टू एफ है. नेक्स्ट लाइन. नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन ए एंड एच इज़ 2 मोर देन द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी. अब इस लाइन का मतलब है कि ए और एच के बीच में जितने भी लोग हैं वो 2 नंबर ज़्यादा हैं किसके, जो पर्सन्स लेफ्ट टू सी हैं. नेक्स्ट. बी सिटिंग एट द एंड. अब उन्होंने बोला है बी एंड में बैठा है. अब वो एंड कौन सा हो सकता है? वो नॉर्थ में, मतलब वो कहते हैं लेफ्ट में भी हो सकता है और वो हो सकता है राइट में भी. तो उसका क्या बताया आगे? एंड ए इज सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी. अब उसके अकॉर्डिंग ए की पोजीशन बताई गई है. नेक्स्ट है कि ई इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जी एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन. अब इस लाइन से हमें क्या पता लगता है कि ई की और जी की डायरेक्शन दी गई है और उन्होंने बोला कि वो अगर कहीं भी बैठेंगे तो उन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए. मतलब अगर ई नॉर्थ में फेस कर रहा है तो जी भी उसके सिमिलर नॉर्थ में फेस करेगा. अगर रिस्पेक्टिव ई साउथ में फेस करेगा तो जी भी साउथ में फेस करेगा. नेक्स्ट है एच इज़ फेसिंग नॉर्थ एंड ऑपोजिट टू ई. ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड बी. डी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ. ए इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सी. मोर देन 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड ई. ए इज़ फेसिंग ऑपोजिट टू जी. इट मीन्स कि ए की अगर नॉर्थ डायरेक्शन है तो जी की वो साउथ होगी. अगर ए की साउथ है तो जी की क्या होगी? नॉर्थ डायरेक्शन होगी. अब हमसे एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी पीपल आर फेसिंग साउथ. जैसे मैंने आपको एक पहली वीडियो में बताया था कि हमें एक मेन लाइन उसकी स्पॉट आउट करनी है. तो अब इसकी मेन लाइन क्या आती है कि बी इज सिटिंग एट द एंड एंड ए सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ बी. अब हम इस लाइन से स्टार्ट करते हैं. तो इस लाइन के अकॉर्डिंग हमारा क्या है कि बी सिटिंग एट एंड एंड ए सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी. अब हमें एक बी की पोजीशन नहीं पता है कि वो नॉर्थ में है या साउथ में है, तो हम उसके 2 केसेस लेके चलेंगे. अब केस 1 में मैंने 8 पर्सन्स बिठाए हैं तो उसमें मैं बी की पोजीशन साउथ लेके चली हूँ. अब उन्होंने हमें 2 केसेस में दिए हैं तो बी को हम राइट हैंड पे प्लेस करेंगे और उसकी डायरेक्शन हम करेंगे साउथ में प्लेस कर देंगे. और सिमिलर सेकेंड केस में केस 2 बना के 8 प्लेसेस बनाएंगे और बी की पोजीशन हम एक एक्सट्रीम एंड पे प्लेस करके उसकी पोजीशन नॉर्थ में कर देंगे. अब नेक्स्ट लाइन उन्होंने क्या बोली थी कि ए सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी. अब अगर बी हमारा साउथ में फेस कर रहा है तो उसका सेकंड टू लेफ्ट क्या हो जाएगा? ये वाली डायरेक्शन. तो यहाँ पे हमने ए को प्लेस कर दिया. सिमिलर सेकेंड केस में हमने इसके सेकेंड टू लेफ्ट ए को यहाँ पे प्लेस कर दिया. अब नेक्स्ट लाइन क्या थी हमारी? ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड बी. अब यहाँ पे B की पोजीशन है, A की पोजीशन मिल गई. अब 2 पोजीशन छोड़ के हमें F बिठाना था. मतलब F और B के बीच में 2 पर्सन आने चाहिए. तो हमारे केस 1 में F यहाँ पे आ जाएगा और सेकंड केस में हमारा सिमिलर यहाँ पे ये 2 पोजीशन छोड़ के F यहाँ पे आ जाएगा. नेक्स्ट क्या है? D इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ F. अब D इमीडिएट नेबर, एक साइड तो हमारा A बैठा है तो दूसरी साइड हमारा D बैठ जाएगा. सिमिलर सेकंड केस में डी हमारा यहाँ पे पोजीशन पे प्लेस हो जाएगा. तो ये 3 पॉइंट्स पहले हम इन स्टार्टिंग की लाइनों से हमें ये 3 पॉइंट्स मिले. अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि नंबर ऑफ पीपल लेफ्ट टू डी इज़ 1 लेस देन टू राइट ऑफ एफ. ये हमारी सबसे वेरी स्टार्टिंग लाइन थी. तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लेस करते हैं कि नंबर ऑफ पीपल टू लेफ्ट ऑफ डी इज़ 1 लेस देन टू राइट ऑफ एफ. अब केस 1 में देखते हैं. नंबर ऑफ पीपल टू लेफ्ट ऑफ डी का लेफ्ट इस साइड हो जाएंगे. यहाँ पे क्या आएंगे? 3 पर्सन आगे केस 1 में. अब सेकंड केस में भी 3 पर्सन आगे. अब उन्होंने क्या बोला था कि वो 1 पर्सन लेस है एफ के, जो एफ के राइट में होंगे. तो एफ के राइट में कितने आ जाएंगे? यहाँ पे
एफ के राइट में यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे तो सेम हो गए। अब केस 1 में क्या है, एफ के राइट में यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी सेम हो गए। तो हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, ए इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सी। अब ए है हमारा केस 1 में, हमारे केस 1 में यहाँ पे ए इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सी, यहाँ पे सी आ जाएगा जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है। ओके, सी आ गया। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पीपल बिटवीन ए एंड एच इज़ 2 मोर देन टू नंबर ऑफ पीपल टू लेफ्ट ऑफ सी। अब ए और एच के बीच में यहाँ पे 3 पर्सनस हैं। उन्होंने क्या बोला है कि वो 2 ज़्यादा हैं सी के लेफ्ट में जो पर्सन बैठे हैं। अब सी के लेफ्ट में यहाँ पे तो हमारे 1 पर्सन है। अब हम सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस में हमारा सी यहाँ पे प्लेस हो गया, जिसके इमीडिएट राइट क्या हो गया, ए हो गया। और उन्होंने क्या बोला है कि नंबर ऑफ पीपल बिटवीन ए एंड एच। अब ए और एच के बीच में कितने पर्सन आ गए, 1 2 एंड 3, यहाँ पे 3 आ गए। और उन्होंने क्या बोला, 2 मोर देन नंबर ऑफ पीपल टू लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट में हमारा क्या हो गया, अब यहाँ पे 1 पर्सन आ गया। तो हमारा ये सेकंड केस अभी तक सही चल रहा है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एच इज सिटिंग फेसिंग नॉर्थ। हम उन्होंने एच की पोजीशन दे दी है, हमने एच प्लेस किया था। अब एच की हम डायरेक्शन यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह नॉर्थ लेके चलते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है, ई सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ जी। अब यहाँ पे क्या पोजीशन बन रही है, हम नेक्स्ट उसमें केस में दिखाती हूँ आपको। क्या बोला था उन्होंने, ई सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ जी। अब जी यहाँ पे प्लेस हो गया एक्सट्रीम एंड पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू केस 1 हमारा ई यहाँ पे हो जाएगा। केस 2 में देखते हैं, यही सेम पोजीशन हम केस 2 में बना के देखते हैं। ई सीटिंग सेकंड टू राइट ऑफ जी। अब जी यहाँ पे आ जाएगा और ई यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट, ए इज सिटिंग फेसिंग ऑपोजिट टू जी। अब हम ए यहाँ पे प्लेस कर देंगे जो हमने प्लेस कर रखा था, और वो ऑपोजिट टू जी होना चाहिए। अब जी हमारा साउथ में फेस कर रहा है तो ए सिमिलर हमारा नॉर्थ में फेस करेगा। तो केस 2 में कैसे बनेगा, जी हमारा साउथ में फेस कर रहा है और ए नॉर्थ में फेस करेगा, बस उनकी ये जगहें चेंज हुई हैं। नेक्स्ट लाइन क्या हमें थी कि मोर देन 2 पीपल सिट बिटवीन एफ एंड ई। एफ और ई के बीच में हमें देखना है। अब यहाँ पे फर्स्ट केस में तो 1 पर्सन बैठ रहा है, तो ये हमारा केस निगलेक्ट हो जाएगा। तो हमारे फर्स्ट केस को एलिमिनेट करते हुए हमारे सेकंड केस में, अब सेकंड केस में देखते हैं, ई और एफ के बीच में 1 2 एंड 3 एच जी और डी आ रहा है। तो हमारा सेकंड केस फाइनल हो जाएगा और ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट है, जिसमें हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट उस साइड में, हाउ मेनी पीपल आर फेसिंग साउथ। अब उसके अकॉर्डिंग हमारे ई जी एफ ए ये 4 पर्सन हमारे साउथ में फेस कर रहे हैं। तो यही हमारा आज का क्वेश्चन था। होप आपको समझ में आ गया होगा। हमें इस क्वेश्चंस में बेसिकली 2 केसेस पैरेलल लेके चलने होते हैं, बायलेटरल चलने होते हैं। तो हमें वो केसेस जब तक बनाने जब तक हमारे वो एक प्रॉपर लाइन में आके सॉल्यूशन ना मिल जाए। आपके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल रही होगी, और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा स्टार्ट करूं और किस सब्जेक्ट का स्टार्ट करूं। आप प्लीज़ इसे ध्यान से देखें, और कमेंट सेक्शन में मैं आपको एक सिमिलर क्वेश्चन डाल के दूंगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका पहले सॉल्यूशन दिखा दूंगी, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।